नमस्ते। मैं डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर। मैं बॉम्बे और ठाणा में ब्रेन एंड स्पाइन का सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको स्ट्रोक मतलब आपने घड़ी घड़ी सुना होगा, पक्षाघात मराठीत म्हणतात, अर्धांगवायु या हिंदी में पैरालिसिस या लकवा जो बोलते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो मेनली अगर आप देखोगे तो मैं अंदाजे आपको समझाता हूँ। ब्रेन में बड़े बड़े नस रहते हैं जिससे ब्रेन को ब्लड पहुंचता है। कभी कभी ये जो नस ब्लॉक हो जाती है तो वो नस बंद हो जाती है और उस हिस्से के ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचने के कारण उस हिस्से में स्ट्रोक हो जाता है। ओके, और ये जो हिस्सा ब्लड ना पहुंचने के कारण खराब हो गया, उसके कारण ही पेशेंट को तकलीफ होती है। ओके, सो अगर ये प्रॉब्लम राइट साइड में हुआ तो पेशेंट को अचानक लेफ्ट साइड में कमजोरी होना, जीभ में या चेहरे में थोड़ा असिमेट्री या बदलाव दिखना, कभी कभी बोलने में दिक्कत होना, ये हो सकता है। तो इसी को हम लोग मेडिकल भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, मोस्टली जब स्ट्रोक होता है तो अचानक ही होता है। पेशेंट को अचानक एक तरफ कमजोरी होना, अचानक बोलने या समझने में दिक्कत होना, तो अभी हमको मन में रखना है कि ये स्ट्रोक ही है और पेशेंट को तुरंत किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरो के डॉक्टर सब फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही बेटर होगा। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट तो स्ट्रोक का है ही, लेकिन आज मेरा फोकस रहेगा कि स्ट्रोक के ऊपर जब कभी कभी सर्जरी करना पड़ता है तो क्यों करना पड़ता है और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फर्स्ट डे अगर ये नस बंद हो गया और ब्रेन के बड़े से हिस्से में स्ट्रोक हो गया तो ये जो हिस्सा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसको कभी कभार रिकवरी करने के लिए हम लोग कुछ खास कर नहीं सकते अगर डिलेड हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये जो प्रॉब्लम हुआ उसके कारण ब्रेन के बाकी हिस्सों में भी सूजन आता है। अभी हमको भी कभी कुछ मार लगा या मच्छर ने काटा, कुछ हुआ तो एक दो दिन के बाद ही उस एरिया में सूजन आ जाए। उसी तरह ब्रेन में जब प्रॉब्लम होता है तो ब्रेन के स्ट्रोक के कारण बाकी जो ब्रेन नॉर्मल बचा है उसमें सूजन आता है। अभी मैं आपको इसमें ये मॉडल में दिखाऊंगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देखो तो ब्रेन के अगर इस हिस्से में स्ट्रोक के कारण ब्लड सप्लाई बंद हुआ तो बाकी हिस्सों में सूजन आता है। और क्योंकि अपना स्कल पूरा बंद है, पूरा बंद होने के कारण उसको सूजन को जमा करने के लिए, सूजन को अकोमोडेट करने के लिए अंदर जगह नहीं रहती। मतलब अगर यहाँ पे सूजन आया तो बाहर स्कल है, बोन, उसके कारण ब्रेन को बाहर आने को जगह नहीं मिलता और ब्रेन अंदर ही अंदर दबाता है। अंदर ही अंदर बाकी ब्रेन को दबाने के कारण पेशेंट के होश में तकलीफ होता है और पेशेंट धीरे धीरे अपना होश कम करता है और इसके कारण पेशेंट को सीरियसनेस और बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी करके ऑपरेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम एरिया है ब्रेन का, उसके ऊपर के बोन को हम लोग निकाल देते हैं। तो उस बोन को निकालने के कारण क्या होता है, ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, अभी राइट साइड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रोक हुआ है, ये बोन निकालने के बाद ब्रेन को बाहर आने का जगह मिल जाता है और ब्रेन जो अंदर ही अंदर दबा के बाकी ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान का हम लोग कम करते हैं। सो इस ऑपरेशन का मकसद क्या है, ब्रेन के अंदर का प्रेशर कम करना, ताकि पेशेंट के जान को जो रिस्क है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस ऑपरेशन के बाद भी मोस्टली पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट, काफ़ी दिन तक आईसीयू में केयर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हिस्सा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसके कारण जो लेफ्ट साइड में उनको कमजोरी है उसको इम्प्रूवमेंट करने में तो बहुत वक्त या काफ़ी हफ्ते या काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो ऑपरेशन करने का मकसद लेफ्ट साइड की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, ऑपरेशन करने का मकसद है ब्रेन का सूजन को कम करो ताकि जान बचे। अगर जान बचता है तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जो रिकवरी प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे आगे होता रहेगा। सो ये ऑपरेशन काफ़ी बार हम लोग ब्रेन में स्ट्रोक में करते हैं और ऑपरेशन का एक ही मकसद रहता है कि पेशेंट की जान को जोखिम जो है उसको हम लोग कम कर सकें। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट तुरंत रिकवरी नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को काफ़ी दिन तक आईसीयू, वेंटिलेटर, काफ़ी सारी दवाइयाँ, प्रोसीजर, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर फर्स्ट 1 और 2 वीक्स में स्टेबिलिटी आ जाए तो ही आगे हम लोग रिकवरी की बात कर सकते हैं।
अगर स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है तो आगे रिकवरी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ब्रेन के स्ट्रोक में डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी इज अ प्रोसीजर विच इज डन बाय न्यूरोसर्जन्स लाइक अस, एंड इस प्रोसीजर के बारे में यही है कि इस प्रोसीजर के बाद रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन लाइफ को बचाने के लिए ये डीकम्प्रेसिव सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।